हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल पीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी देखेंगे कि हमारा यदि इस प्रकार का या कह सकते हैं कि चैनल प्रकार का दीवार हो तो उस प्रकार की दीवार में मदों की गणना किस प्रकार से करेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन हमारा होगा ये दो दिए गए होंगे और इसमें मद के नाम बता दिए जाएंगे कि इन मदों की गणना करें और इसके साथ ये दोनों दिए गए होंगे। तो चलिए हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीधी दीवार थी। इस सीधी दीवार की जो लंबाई थी 2.6 मीटर है और जो ये दीवारें हैं ये दोनों सेम माप के हैं, यानी दीवार की जो मोटाई है यार इसकी भी 30, इसकी भी 30, इसकी लंबाई 1.2 मीटर और इसकी लंबाई भी 1.2 मीटर और यह जो 1.2 मीटर लंबाई दी गई है वह इस दीवार की मोटाई को घटा करके फिर हमारा 1.2 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जितने इस पे खसके दिखाए गए हैं वो सारे खसके इस पे हम सबसे पहले दिखाएंगे और उसके बाद देखते हैं कि यह कितनी मात्रा या इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी कितनी आएगी और कितनी मात्रा किस मद की होगी दिखा दिया जा रहा है। दिखाने के लिए अब यहाँ पे जो इसका न्यू दिया गया होगा उसी न्यू के अनुसार ही हमारा किया जाएगा। तो 30 से 40 हुआ, फिर 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से फिर हमारा 90 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 30 से 40 करते हैं, यानी इस दीवार की मोटाई जो अभी है कहीं पे भी चेक करेंगे तो 30 ही मिलेगा। अब हम इसको क्या करेंगे 40 करेंगे और 40 करने के लिए यहाँ पे एक खसके को हम दिखाते हैं इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से दिखाए जाते हैं तो अब यहाँ पे चाहे यहाँ मापिए या यहाँ पे मापा जाए या फिर यहाँ पे मापा जाए तो जो दीवार की मोटाई होगी वह 30 से 40 हो गई है। अब 40 मिलेगा। ऐसे ही एक खसका और दिखाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 40 से 50। तो ये हमारा 40 से 50 हो गया। ऐसे ही सारे खसके दिखाए जाएंगे 40 से 50, 50 से 60 करेंगे और 60 से जब 90 इसको करेंगे तो जो कंक्रीट वाली फ्लक होती है उस फ्लक को हम यहाँ पे डॉटेड दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा 60। अब हम यदि 90 करते हैं तो 90 के लिए यहाँ पे डॉटेड दिखाएंगे। इस रेखा से कितने दूरी पे 15। सभी खसके 5-5 के हैं और ये जो डॉटेड दिखाया जा रहा है इस पे यहाँ पे कर दिया गया है 15 सेंटीमीटर पे दिखाया जा रहा है। अब हम क्या करेंगे इतना हो जाने के बाद यहां से और यहां तक की लंबाई कितनी होगी। पहले था हमारा 2.6 मीटर, अब कितना होगा और यहां से लेकर के यहां से और यहां तक की यह दूरी यह कितना हो जाएगा। इन दोनों मापों को हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन इस वाली लंबाई में परिवर्तन हुआ। पहले कितना दिया गया था 2.6 मीटर। इसके बाद एक 5 का ये 5 का ये 5 का ये 15 सेंटीमीटर ये और प्लस 15 सेंटीमीटर ये, यानी ये 15 सेंटीमीटर का खसका चारों तरफ से है। कहीं पे भी देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर ही है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 15, 30। इसी में हम 30 सेंटीमीटर या 0.3 जोड़ लेंगे प्लस नीचे की तरफ भी यही होगा 5, 5, 10, 5, 15, 15, 30।
तो 30 सेंटीमीटर या 0.30 इसमें भी जोड़ लेंगे। तो यह 60 और 60 120 3.2 मीटर इसकी लंबी दीवार की लंबाई या यल बराबर हो जाएगा। वहीं अगर छोटी दीवार की लंबाई की बात किया जाए तो वह यल बराबर दिया गया था 1.2 मीटर। कहाँ से था? यहां से लेकर के इतनी दूरी थी और हमको इतना दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी इतना निकाल लेते हैं। ये जितने खसके हैं तो 5 5 10 5 15 और ये 15, यानी 5 का पहला खसका, दूसरा खसका 5 का, तीसरा खसका 5 का 15 सेंटीमीटर और एक कंक्रीट ब्लॉक वाला 15 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसमें से हम कर देते हैं माइनस। अगर यह 30 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो यहां से लेकर के इतनी दूरी हमको पता चलेगी। लेकिन हमको इतना ही नहीं, यहां तक भी ज्ञात करना है। तो 5 3 15 और 15 30 इसमें हम प्लस कर देते हैं। तो यह हमारा दूरी 1.2 मीटर ही रह जाएगा। इसीलिए कहा गया कि इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि जो लंबी दीवार की लंबाई आई वह 3.2 मीटर आया। छोटी दीवार की जो लंबाई आई वह 1.2 मीटर ही रह गया। अब यहाँ पे इनमें मदों की गणना करना है। तो मदों की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक चार्ट तैयार करेंगे। तो हम एक चार्ट तैयार कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी मात्रा हमारी हो रही है। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में सबसे पहले लिखेंगे क्रम संख्या। यहां पे लिखेंगे मतों का विवरण। इसके बाद लिखते हैं संख्या हो गया। इसके बाद लंबाई लिखा जाएगा और यहाँ कोष्टक में m लिख देंगे, यानी जो लंबाई है वह हमारा मीटर में है। फिर चौड़ाई लिखेंगे और यहाँ भी कोष्टक में m, यानी जो चौड़ाई इस कॉलम में लिखेंगे वह हम मीटर में लिखेंगे। इसके बाद गहराई या फिर ऊंचाई हो जाएगा, इसको भी हम m लिख देते हैं, यानी मीटर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मात्रा। तो सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वह हमारा होता है मृदा खुदाई कार्य। अब यहाँ पे जो दीवारें होंगी इनको हम बांट लेते हैं, क्योंकि एक ही साथ एक ही दीवार मान करके यहाँ पे नहीं करेंगे। किया जा सकता है लेकिन अभी हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम अगर यहाँ से बांटते हैं और यहाँ से बांटते हैं तो ये दीवार सेम हो जाएगा और बीच में एक दीवार बचेगी, 3 हो जाएगा। यहाँ से यदि बांटते हैं तो एक ये लंबी दीवार हो जाएगी और एक ये छोटी। लेकिन यहाँ पे हमको यहीं से बांटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो हमने निकाला है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक निकाला है। अगर इस प्रकार से बांटते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालेंगे और ये जो बीच में बचेगा उसकी लंबाई निकालेंगे। किसी भी प्रकार से निकालते हैं, जो इसकी मात्रा आएगी वही आएगा। तो यहाँ से हम बांटते हैं इसको 2 भागों में। यहाँ से यदि इसको बांटा गया 2 भागों में, यहाँ से लेकर के यहीं से, तो एक दीवार इधर एक दीवार इधर और इन दोनों दीवारों की माप सेम होगी, यानी छोटी दीवार हमारी 2 हो जाएगी और एक लंबी दीवार। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबी दीवार की संख्या 1 है। छोटी दीवार लिखेंगे, छोटी दीवार इसकी संख्या 2 हो जाएगी। 2 क्यों हुआ? क्योंकि एक दीवार यहाँ की हुई, एक दीवार यहाँ की हुई।
2 दीवार हो गई। अब इसकी लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पहले निकाल लिया गया है कि लंबी दीवार जो आएगी वह 3.2 मीटर, छोटी दीवार 1.2 मीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई आएगी वह हमारा 90 सेंटीमीटर होगा। या फिर ये जो कंक्रीट ब्लॉक दिखाए गए हैं इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो भी 90 आएगा। जो हमारा प्लान होता है इस प्लान में लंबाई गुणे चौड़ाई दिया गया होता है। इन दोनों को लिया जा सकता है या इसमें से कोई एक लंबाई को ही लेते हैं। और जो हमारा सेक्शन दिया गया होता है इसमें दी गई होती है चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी 2 माप इसमें भी दिए गए हैं, 2 माप इसमें, लेकिन जो चौड़ाई है यह चौड़ाई हमारा दोनों में कॉमन होगा। चाहे यहाँ से देखिए चाहे यहाँ से देखिए, जो चौड़ाई आएगी वह हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ से चौड़ाई इतने में करना है 90 सेंटीमीटर में, और जीएल से इसकी गहराई तो 30, 60 और 20 80 सेंटीमीटर गहराई होगी, और चौड़ाई होगा 90 सेंटीमीटर तो 0.9 और चौड़ाई जो आई ये हो गया, और गहराई जो हमारी आई 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.8 और 0.80 और ये 0.90 ये हो गया। इनको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीटर क्यूब और फिर इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। यानी एक का इसके साथ और इसके साथ, यानी इन चारों का गुणा करके यहाँ पे, और इन चारों का जो गुणनफल आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और जो ये गुणनफल दोनों आएंगे जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, और यह भी हमारा मीटर क्यूब में ही होगा। और इसकी जो मात्रा आएगी वह भी हमारा मीटर क्यूब में ही आएगा। दूसरे नंबर पे निकाला जाता है न्यू में सीमेंट कंक्रीट कार्य। तो सीमेंट कंक्रीट कार्य यदि निकाला जाता है तो जो दीवार की लंबाई और चौड़ाई होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसकी जो गहराई होगी यह 80 ना होकर के 30 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। तो आप सभी क्या करेंगे कि सीमेंट कंक्रीट यानी न्यू में सीमेंट कंक्रीट कितना घन मीटर प्रयोग किया गया यह आप कमेंट के द्वारा हमको बताएंगे। और इसके बाद हमारा आएगा खसका। तो खसके किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं, और सीमेंट कंक्रीट की कितने मात्रा होगी या आप सब कैलकुलेट करके कमेंट के द्वारा बताएंगे। तो दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं न्यू में ईंट चिनाई कार्य। और यह ईंट चिनाई कार्य लंबी दीवार और छोटी दीवार दोनों में होंगे। अगर दोनों में किया जाता है तो पहला खसका, दूसरा खसका, तीसरा खसका इस प्रकार से होंगे। या फिर करेंगे क्या, यहाँ पे जो छोटी दीवार की लंबाई है ये परिवर्तित नहीं होना है, क्योंकि अगर यहाँ से जैसे ही एक खसका इधर आते हैं तो यहाँ से भी एक खसका इधर आ जाएंगे, यानी लंबाई में छोटी दीवार में परिवर्तन नहीं होना है, सिर्फ लंबी दीवार में परिवर्तन होगा। तो हम सभी खसके एक साथ लिखते हैं। इस बार यहाँ लिखेंगे लंबी दीवार में प्रथम खसका, द्वितीय खसका और तृतीय खसका, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और थर्ड फुटिंग कितना कितना हो रहा है इसकी मात्रा को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रथम खसका, इसके बाद लिखेंगे दूसरा खसका, इसके बाद तीसरा खसका, यानी जितने खसके थे लंबी दीवार के ये सारे खसके एक साथ ही ज्ञात कर लिया जाता है। और लंबी दीवार की बात किया जाए तो यह हमारा एक ही होगा। अब लंबाई की बात करते हैं, क्योंकि लंबाई यहाँ पे परिवर्तन होना ही होना है। कितना परिवर्तन होगा, जितना कि यहाँ खसके में परिवर्तन होगा। कंक्रीट ब्लॉक का 30 था, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर थी,
तो लंबाई हमारा लंबी दीवार की आ रही थी 3.2 मीटर। ये इसमें से अब हम इस खसके की बात कर रहे हैं, पहला खसका 60 सेंटीमीटर वाला, तो दोनों का डिफरेंट हो रहा है 30 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसमें से 30 सेंटीमीटर माइनस कर देते हैं। यदि 30 सेंटीमीटर माइनस करते हैं तो 2.9 मीटर हो जाएगा। इसी को लिख लेंगे। किया क्या गया कि देखा गया यहाँ पे जब 90 सेंटीमीटर चौड़ाई ली गई थी तब हमको लंबाई लंबी दीवार की 3.2 मीटर ज्ञात थी। अब हमको पहला खसका लेना है 60 वाला। अगर 60 वाला लेते हैं तो 60 और 90 का डिफरेंट 30 हो रहा है। इस 30 को इसमें से हम घटा देते हैं तो 2.9 मीटर हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2.9 मीटर। और इस खसके की चौड़ाई होगी 60 और ऊंचाई होगी, यहाँ से देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.60 0.30 और इनको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे कि कितना हमारा मीटर क्यूब में आएगा। या फिर इस प्रकार से ना देख करके हम जैसे पहले करते थे उसी प्रकार से देखते हैं। तो जब पहले करते थे तो इसमें से क्या करेंगे, एक खसके को हम मिटा देते हैं। अगर एक खसके को हटाते हैं यहाँ से तो जो लंबाई होगी, अब देख लेते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि एक खसका इस बार कम कर दिया गया। तो दीवार की जो लंबाई थी वह 2.6 मीटर था। ऊपर और कितना बचा, 5 5 10 5 15 वाला 3 बचा और 15 वाला इधर, 5 5 10 5 15 30 इधर बचा। यानी 15 15 30 इसी में अगर हम और जोड़ देते हैं तो यह हमारा 2.9 मीटर होगा, जो कि पहले से यहाँ निकाला गया है और दूसरी तरीका से यहाँ बताया गया कि कैसे निकाला गया। अब हम आएंगे दूसरे खसके पे। तो दूसरे खसके पे देखेंगे कि इन दोनों में 10 का डिफरेंट है, तो इसकी लंबाई में हम क्या करेंगे कि 10 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो 2.8 हो जाएगा। या फिर इसमें से एक खसका और हटाते हैं यहाँ से और एक खसका यहाँ से कम किया गया तो 5 5 10 सेंटीमीटर यहाँ, 10 सेंटीमीटर यहाँ 20 हो गया और दीवार की लंबाई 2.6 मीटर। जहाँ 30 जोड़ रहे थे यहाँ पे इस बार हम 20 जोड़ेंगे तो ये हमारा 2.8 आ जाएगा। और यहाँ पे खसके की चौड़ाई 50 और इस खसके की जो ऊंचाई है वह है हमारा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 0.20 लिख दिया गया। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे ना लिख करके अभी तो ये हम एक दीवार की निकाले हैं, वह अभी लंबी दीवार की। अभी जो हमारी छोटी दीवार होगी उस छोटी दीवार में कितनी मात्रा प्रथम खसका, द्वितीय खसका और तृतीय खसका में कार्य किया गया है इसकी गणना करेंगे। तो यहां लिखेंगे छोटी दीवार, इसमें प्रथम खसका, द्वितीय खसका और तृतीय खसका, तीसरा खसका। और यहाँ पे जो छोटी दीवार की संख्या है वह छोटी दीवार की जो संख्या है 2 है, क्योंकि एक ऊपर के तरफ और एक ये नीचे के तरफ। तो यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे ये संख्या 2 2 की लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 लिखा गया था वैसे 2 यहाँ पे भी। अगर लंबाई की बात करते हैं तो इसमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, तो वही लंबाई लिख दिया गया 1.2 मीटर। मीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और चौड़ाई की बात करें तो पहले 60 था, फिर 50 होगा, फिर 40 हो जाएगा। तो क्रम से लिख दिया गया कि 60 हो गया, 50 हो गया और यहाँ पे हो गया 40। ऊंचाई की बात किया जाए तो 30 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया। 30 हो गया, 20 हो गया और हो गया 30।
इनको भी कैलकुलेट करेंगे, मीटर क्यूब में लिखेंगे। यहाँ 3 खसके हुए, यहाँ 2 ही निकाले गए, एक खसका तीसरा नहीं निकाला गया। तो एक तीसरे खसके की बात किया जाए तो वह भी इसमें निकाल करके तभी सभी को टोटल करेंगे। अगर तीसरे खसके की बात किया जाए तो इसकी संख्या 1 ही लिखी गई है और लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, क्योंकि ये 50 था, 50 से 40 होगा तो लंबाई 10 सेंटीमीटर कम, यानी 2.7 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 होगा, और जब 40 है खसके की चौड़ाई तो खसके की ऊंचाई 30 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.30 और इसको भी मीटर क्यूब में निकाल करके ये जो भी पाठ्यांक आएंगे सारे पाठ्यांक जोड़ करके और यहाँ पे इसको नोट कर लिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि डीपीसी कार्य छोड़ दिया जा रहा है। डीपीसी कार्य कितने मीटर स्क्वायर में किया गया है इसकी गणना आप स्वयं करेंगे। हम यहाँ पे बताते हैं कि जो दीवार है, दीवार में कितना चिनाई कार्य किया गया है। तो तीसरे नंबर पे लिखते हैं, यहां लिखेंगे प्रथम श्रेणी का ईंट चिनाई कार्य 1:4। यहाँ पे लंबी दीवार और छोटी दीवार और एक की संख्या 1 है और छोटी दीवार की संख्या 2 है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि लंबाई क्या होगी, तो जो यहाँ पे अंतिम खसके दिखाए गए हैं इसी से हम 40 से 30 पे आएंगे तो 10 का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे लंबी दीवार की लंबाई 2.6 मीटर, क्योंकि छोटी दीवार की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह हमारा 1.2 मीटर ही रहेगा। तो इसको हम 1.2 मीटर करते हैं। और दीवार की जो मोटाई की बात की जाए तो वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 30 सेंटीमीटर मोटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दीवार की मोटाई को हम 30 सेंटीमीटर लिख देंगे, 0.3 मीटर। और ऊंचाई की बात की जाए तो यहां से यहां तक की ऊंचाई 3 मीटर दी गई है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ परिवर्तन करना चाहें वैसे तो ये लिख देते हैं कि 3.0 मीटर है और इसको यहाँ पे मीटर क्यूब में निकाल करके टोटल कितना चिनाई कार्य हुआ यह निकाला जा सकता है। यहाँ पे जो डीपीसी कार्य 2 सेंटीमीटर मोटाई में या 20 mm में किया गया है, इसकी मात्रा को नगण्य मानते हुए तो यह हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर इसके मात्रा को भी कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमारा 3.0 मीटर है ऊंचाई, ये प्लिंथ लेवल से लेकर के और छत के बीच की दूरी है। और उसी के अंतर्गत यदि यहाँ पे डीपीसी को भी जोड़ा गया है तो डीपीसी को घटाया जा सकता है या फिर डीपीसी को नगण्य मान करके कैलकुलेट किया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार से करते हैं तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे एक और बॉक्स बनाए जा सकते हैं और इसमें लिखा जा सकता है व्याख्यान या कह सकते हैं व्याख्या, और इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि डीपीसी की जो ऊंचाई थी वह बहुत कम था इसलिए इसकी ऊंचाई को नगण्य मान लिया जा रहा है और फिर हमारी मात्रा इतनी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कैलकुलेट किया गया। 2 मद बचे हुए हैं, डीपीसी का और न्यू में सीमेंट कंक्रीट का 1, 2, 4 में इसकी कितनी मात्रा होगी आप कमेंट के द्वारा हमको जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो देखने के लिए
आप सभी का धन्यवाद।